अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का। हमारा कौमी खेल हॉकी है और कभी एक वक्त था कि हम हॉकी में बहुत ज़बरदस्त थे। ना सिर्फ हम वर्ल्ड चैंपियन रहे बल्कि उसके साथ साथ ये था कि हर गली, हर मोहल्ले और हर तरफ जो हॉकी ही हॉकी नज़र आती थी। आज पाकिस्तान में हॉकी किस जगह पर है, आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं ओलंपियन हनीफ खान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में और इस वक्त एक प्रोग्राम चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम, जिसके तहत पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो टैलेंट हंट किया जा रहा है और तलाश किया जा रहा है कि जनाब सुपर हीरोज जो हमारे होते थे वो दोबारा में मिल जाएं। और एक सुपर हीरो हमारे साथ मौजूद है, हनीफ खान साहब, इस वक्त ओलंपियन। सर अस्सलाम वालेकुम। सर, आपका बड़ा शानदार जो है वो दौर था और हम तो देखते हैं कि जब हम बात करते हैं किसी से हॉकी की तो वो 4, 5, 6 नाम जो बताते हैं उसमें से पहला नाम लोग आपका पुकारते हैं कि भाई हनीफ खान साहब जब खेलते थे, हसन सरदार जब खेलते थे, या और जितने भी लोग हैं, समीउल्लाह, कलीमुल्लाह और जितने भी लोग हैं, बहुत बड़े बड़े नाम थे पाकिस्तान के अंदर। और क्या क्रेज होता था जब हॉकी का मैच जो लगता था, लोग देखते थे। अभी इस वक्त किस जगह पर है पाकिस्तान में हॉकी सर? पाकिस्तान की तो बहुत बुरी हालत है हॉकी के अंदर, लेकिन यह है कि ये जो पाकिस्तान यूथ प्राइम मिनिस्टर का जो टूर्नामेंट ये आपने टैलेंट हंट शुरू किया है, ये अगर आज से 40 साल पहले हो रहा होता तो आज ये हॉकी इतने फुकदान में नहीं होती जो डिक्लाइन पे चली गई है। अगर ये टैलेंट हंट स्कीम चलती रहती अंडर 16, अंडर 18 की, अंडर 20 की, तो पाकिस्तान के बाद टैलेंट होता और पाकिस्तान के बाद जो है वर्ल्ड के टूर्नामेंट के गोल्ड मेडल भी होते। ठीक है, तो सर इस टैलेंट प्रोग्राम पे तो हम बात करेंगे कि पूरे पाकिस्तान में जा रही है टैलेंट प्रोग्राम, ठीक है, और उसमें आप जो है एज अ चीफ सेलेक्टर इसमें काम कर रहे हैं सर? जी सर, चीफ सेलेक्टर हमारे इंटरनेशनल खिलाड़ी मोहम्मद अली हैं, ठीक है, और मुबशिर जो है कोऑर्डिनेटर हैं उसके, और वही सारा इसको जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो ये जो यहाँ जो हम बॉयज और गर्ल्स देख रहे हैं ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के हैं ये, और पूरे कराची से यहाँ पर मौजूद हैं और हॉकी जो का शौक रखते हैं, क्योंकि कराची में बारिश का भी मौसम चल रहा है तो यहाँ और इससे ज़्यादा लोग होते हैं, लेकिन आज बारिश की वजह से शायद थोड़े से कम लोग मौजूद हैं, लेकिन फिर भी बहुत लोग मौजूद हैं। हम आपसे बात करेंगे। अली साहब, मुझे बताएं कि एक वक्त था कि आप लोग जो स्टार्स होते थे, मतलब कहीं से गुजरते थे, हर एक पहचान जाता था कि जनाब ये हमारे स्टार जा रहे हैं हॉकी प्लेयर। आज सूरत-ए-हाल ये कि यानी आखिरी जो हमारे पास स्टार था सोहेल अब्बास था, या उससे पहले वसीम फिरोज या शहबाज सीनियर थे। उसके अलावा मैं किसी का नाम पूछूंगा तो शायद लोगों को नाम भी नहीं मालूम होगा, चेहरा तो बहुत दूर की बातें पहचानेंगे। इसकी क्या वजह आप समझते हैं? अभी मैंने आपको बताया ना कि जब तक ग्रास रूट पे हॉकी नहीं होगी, क्लब की, स्कूल कॉलेजों की, यूनिवर्सिटी की हॉकी नहीं होगी, जब तक पाकिस्तान में टैलेंट ऊपर नहीं आएगा ना कोई नामवर खिलाड़ी पैदा होगा। क्योंकि इन बच्चों ने जो अभी हॉकी खेल रहे हैं इन्होंने स्टार प्लेयर देखे ही नहीं है। अगर ये देखते उस जमाने के जो प्लेयर थे, कलीमुल्लाह, हसन सरदार, मुनव्वरुज़्ज़मा, ये प्लेयर थे, इनको देखते ये तो ये प्लेयर बनते। अब इन्होंने देखा ही नहीं है क्योंकि उसके बाद कोई प्लेयर आया ही नहीं। इस शहबाज और वसीम फिरोज के बाद कोई ऐसा प्लेयर नहीं आया जिसको ये अपना आइडियल बनाते। तो इसी वजह से के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इतना कमजोर हो चुका है कि इंतहा से ज़्यादा, इसी वजह से टैलेंट ऊपर नहीं आया और कोई सुपर स्टार पैदा नहीं हुआ। तो ये बच्चे कहाँ से? अच्छा, एक वक्त था कि गली मोहल्लों के अंदर भी जो है ना वो बड़ी हॉकी होती थी। लोग इवन ऑस्ट्रोटर्फ पे नहीं, ग्रास पे और इवन सड़क पर, रोड पे हमने, इवन मैंने भी अपनी हॉकी खेली है अपने स्कूल लाइफ के अंदर, और रोड पे हमने जो है वो हॉकी खेली है। तो और बहुत सारे ग्राउंड होते थे, तो एक शौक भी होता था। मुझे लगता है कि शौक की भी कमी है। शौक की कमी देखें नहीं, जब तक आप ग्लैमर नहीं होगा कहाँ से शौक पैदा होगा। पहले पाकिस्तान की टीम में सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो दुनिया के तमाम टाइटल जीतती थी, हर चीज का गोल्ड मेडल था। तो बच्चों को शौक होता था तो वो गलियों में खेलते। क्रिकेट कोई नहीं खेलता था, क्रिकेट का नामो निशान नहीं था। जिस स्पोर्ट्स के पीछे स्पॉन्सर्स आ जाते हैं तो वो भी एक ये बड़ा जरूरी है कि कितना पैसा लग रहा है उस खेल के अंदर, तो शायद हॉकी में उस तरह से लग नहीं सका। आप ये पहले बताएं स्पॉन्सर किस लिए आए, कि पाकिस्तान ने क्या कारनामा अंजाम दिया हॉकी के अंदर जो स्पॉन्सर आए? स्पॉन्सर तो जब अपना पैसा जाया करता है, जब कोई आप किसी खिलाड़ी, किसी टीम का, किसी स्पोर्ट्स की टीम का जो है कोई नाम हो, गोल्ड मेडल लेके आए तो उसके ऊपर पैसा खर्चा करे ताकि उसको जो है एक्सपोजर मिले उसका। तो ये पाकिस्तान की हॉकी तो खुद ही 20वें नंबर पे,
तो कहाँ से एक्सपोजर मिलेगा? अभी कॉमनवेल्थ में हम 7वें नंबर पे आए, चले 3वें नंबर पे हैं वर्ल्ड में जी, तो कभी हम नंबर 1 थे। यहाँ तो ये तो स्पॉन्सर भी इसलिए आते थे ना, तो आप स्पॉन्सर किस लिए अपना पैसा जाया करेंगे? ये पहले बताएं कि पाकिस्तान की हॉकी का मुस्तकबिल तो कुछ ये जो बच्चे यहाँ मौजूद हैं या कोई भी नौजवान जो है वो किसी स्पोर्ट्स में जब जाता है तो वो अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचता है कि क्या मेरा मुस्तकबिल महफूज है या नहीं है। तो क्या इनका मुस्तकबिल महफूज है? क्योंकि डिपार्टमेंटल जिस तरह क्रिकेट खत्म हुई है इस तरह हमें पता चला है कि डिपार्टमेंट के अंदर हॉकी भी जो है खत्म हो गई है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो टैलेंट हंट से है, जो स्कीम शुरू हुई है। इससे ये अगर कामयाब हो गए तो पाकिस्तान की हॉकी संभल सकती है। वैसे पाकिस्तान की हॉकी नहीं संभलेगी, चाहिए कितनी भी कोशिश कर ले। डिपार्टमेंट्स क्या फेवर के अंदर है? डिपार्टमेंट्स खुलना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि आप जो आए हुए हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, उन्होंने तो कहा था कि खोल देंगे, अभी तक तो नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि उनको चाहिए कि इस पे जो है गौर करें और ये जो है डिपार्टमेंट खोलें स्पोर्ट्समैन के लिए। ठीक है जी, और हम जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है इसकी जो कोच हैं उनसे भी हम बात करेंगे। यूथ हॉकी कोच और इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर है मोहम्मद अली खान साहब। सर क्या क्या रहे हैं ये आप बताएं ना, वो क्योंकि हमारा प्रोग्राम इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो बच्चे देख रहे हैं जो हॉकी में आना चाहते हैं, उन्हें कुछ जो है जिन्हें शौक है उन्हें कोई रास्ता मिले, आपकी रहनुमाई मिले। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि देखें, जैसे अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हॉकी क्लब इंटर क्लब टूर्नामेंट हुआ तो आर्मी ने भी ये पेन लिया, ठीक है। अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये टैलेंट हंट का प्रोग्राम शुरू किया है। मैं समझता हूँ ये गुड साइन है पाकिस्तान हॉकी के लिए। जैसे हनीफ खान साहब ने एक बात करी कि जब तक हम ग्रास रूट पे अगर काम नहीं करेंगे हॉकी का रिवाइवल हमारा दिन ब दिन नीचे चला जाता रहेगा। पहले आप भी जब डिस्कशन करते थे कि आप भी रोडों में, स्कूलों में, कॉलेजों में खुद खेलते रहें, तो जब तक ये चीज़ें नहीं आएंगी और साथ साथ विक्ट्री स्टैंड, चाहे हमें जूनियर शक्ल में हमें विक्ट्री स्टैंड मिले, चाहे वो अंडर 14 की शक्ल में या अंडर 16 में मिले, हमने नीचे से चलना है। हम सीनियर्स को भूल जाए। जब आप देखें ना, अभी कॉमनवेल्थ में अभी आप हमारी पोजीशन देख लें, 10 टीमें थी, 7वीं पोजीशन आई। देखें, हम ग्रास रूट से हम चलेंगे तो आने वाला वक्त इंशाल्लाह ताला जो हमने खोया हुआ मुकाम था वो फिर दोबारा आ जाएगा। देखें, हनीफ खान साहब ने एक बात बोली थी, ये टैलेंट हंट तो 40 साल पहले शुरू कर देना चाहिए था। मैं उनकी बात को सेकंड करता हूँ कि अगर ये काम पहले से शुरू कर देते तो आज हम इस पोजीशन पे नहीं खड़े होते। और प्लस ये है कि आपके तवज्जो से आपने एक सवाल किया कि प्लेयर्स खेलने क्यों नहीं आ रहे। भाई, जब उनके घर के चूल्हे जलेंगे तो वो आएंगे ना। जब उनको डिपार्टमेंट में नौकरियां नहीं मिलेंगी तो वो कहाँ से खेलने आएंगे। आप इंसेंटिव तो दें। जब आप किसी बच्चों को इंसेंटिव नहीं देंगे वो प्लेयर क्यों आएगा। एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है, वो फरमाएं सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद आमिर साहब, डीन ऑफ इंजीनियरिंग भी हैं सर आप। तो ये फरमाएं कि कहा जाता है कि हम इंडिविजुअल गेम में बहुत बेहतर हैं और इवन क्रिकेट में भी ऐसा ही होता है कि हम बिलीव कर रहे होते हैं कि आज बाबर आजम खेलेगा तो जीत जाएंगे, आज जो है शाहीन जो है वो अच्छी बॉलिंग करेगा तो जीत जाएंगे। हम एज ए टीम जो है नेशन वाइड भी देखें तो हमारा कोई हम ये कहते हैं कि जनाब फलां बंदा वजीर आजम बनेगा तो कुछ हो जाएगा। यानी हम जो है वो पर्सनैलिटीज़ की बात करते हैं, इंडिविजुअल्स की बात करते हैं, हम एज ए टीम बात नहीं करते। यार हमें एज ए टीम मिलकर भी कुछ करना है। तो क्या हमारा फेलियर हॉकी में इसी वजह से क्योंकि हम बहैसियत नेशन जो है एज ए टीम कुछ कर नहीं सकते? जी बिल्कुल जाफर भाई, आपने बजा फरमाया। इस समय पहले एक इजाजत है तो अल्लामा इकबाल का एक शेर और शेर से पहले देखिए स्क्वैश की मिसाल है। जहांगीर खान और जानशेर खान इंडिविजुअल थे तो उन्होंने देखिए इतने साल तक जो है हमारे सर पे वो ताज जो वर्ल्ड चैंपियन का जो सर पे रखा। वो तो क्योंकि स्क्वैश तो है ही इंडिविजुअल का गेम, तो वो तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन हॉकी और क्रिकेट बेसिकली टीम वर्क है। तो जो अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप इन गेम्स में, हॉकी में, क्रिकेट में अगर टीम वर्क नहीं लेके आएंगे तो ऑब्वियसली इंडिविजुअल गेम पे या इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पर आप कब तक इन्हिसार करेंगे, डिपेंडेंट होंगे। देखा जाए तो यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने भी 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए हैं, जिसमें से देखा जाए तो गोल नंबर 17 है क्रिएट अलायंसेस टू अचीव गोल्स। तो ऑब्वियसली जब बड़े बड़े गोल्स अचीव नहीं हो रहे अलायंसेस के बगैर, टीम वर्क के बगैर, तो हाउ कैन बी कॉम्पीट और हाउ कैन बी सेट अ ट्रेंड इन अ गेम लाइक हॉकी और क्रिकेट।
ठीक है। अच्छा, हम मुबश्शिर मुख्तार साहब से बात करना चाहेंगे और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इनका, नेशनल कोऑर्डिनेटर है टैलेंट हंट यूथ प्रोग्राम के। तो सर, आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, तो इसमें एक ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी तादाद में बच्चा यहाँ पर आए, नौजवान यहाँ पर आए और उन तक इन्फॉर्मेशन भी पहुँचेगी जनाब इस तरह से। तो आप फैसिलिटी क्या दे रहे हैं? आखिर कोई बच्चा क्यों आएगा यहाँ पे? ये जब हम 25 मुख्तलिफ शहरों में जब हम इसके सिलेक्शन के लिए जाएंगे, तो जब टीमें सिलेक्ट होंगी तो उन बच्चों को बहुत चीज़ें, बहुत इंसेंटिव भी मिलेंगे। उसके अंदर बहुत इनामात भी हैं, कैश प्राइजेस भी हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। जहाँ तक आपने कहा कि ग्राउंड में कैसे बच्चे लेकर आएंगे, तो हमने इसके लिए एक पोर्टल पे, हमने वेबसाइट पे अपना लिंक दिया हुआ है। उसके अंदर बच्चे हर कोई जो है अपने मोबाइल से, लैपटॉप से अपने रजिस्टर करवा रहा है। जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है वो हम उसको फिजिकली, अभी जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं और किसी बच्चे में अगर शौक है, टैलेंट है, वो हॉकी में आना चाहता है, वो क्या करे इस टैलेंट हंट प्रोग्राम में, प्राइम मिनिस्टर टैलेंट हंट प्रोग्राम में वो कैसे शामिल हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो हमने हर जगह, तमाम शहरों में हमने शेड्यूल दे दिया है। वो जो शेड्यूल उसके पास आए, वो ग्राउंड के अंदर आए, अपना टैलेंट शो करे और उसको जैसा अगर अच्छा होगा तो फौरन सेलेक्ट किया जाएगा। जैसा हमारे साथ हनीफ खान साहब हैं सिलेक्शन कमेटी में, मोहम्मद अली हैं, इस तरह हमारी पूरी सिलेक्शन कमेटी है, वो वहाँ पे ग्राउंड के अंदर। लेकिन हॉकी तो कहीं हो ही नहीं रही ना, अच्छा कहाँ से होगा? मतलब जो लोग जीरो से आना चाहते हैं वो क्या करें? देखिए, जो भी होगा वो तो ग्राउंड में तो आना ही होगा ना उसको। जो भी चाहे जीरो से भी स्टार्ट करेगा या जो ग्राउंड में खेल रहे हैं वो ग्राउंड में आएंगे तो हम उनको टैलेंट उनको चेक करेंगे। तो हमारी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लड़के और लड़कियां ग्राउंड में आएँ, अपना टैलेंट शो करें, सिलेक्टर को अपना शो करें कि हमें सेलेक्ट किया जाए, ताकि वो इसका आपके पास ट्रेनिंग का भी एहतमाम मौजूद है, कोचेज आपके पास ऐसे मौजूद हैं? जी बिल्कुल, हमारे जब जैसे हर शहर की टीम बनेगी उसके साथ एक मैनेजमेंट होगी, कोचेज होंगे, तमाम लोग होंगे जो उनको टीम को कोचिंग करेंगे। ठीक है जी, बहुत ज़बरदस्त जी। और हमें जो है इन मैदानों को ही आबाद करना होगा और जैसे ये प्लेयर्स यहाँ पे मौजूद हैं, इनको जो है यहाँ पे लाना होगा, सोशल मीडिया से निकाल कर, थोड़ा सा कंप्यूटर से उठाकर, और जो बंद कैमरों तक शायद महदूद हैं नौजवान, उनको इस खुली फ़िज़ा में लाकर जो है खेलना होगा, ताकि जो है वो उनके लिए भी बेहतर हो, उनका मुस्तकबिल भी बने, फिजिकल भी फिट रहें और पाकिस्तान का नाम भी पैदा कर सकें। मैं बात करना चाहूँगा इन तमाम प्लेयर्स से, लेकिन ब्रेक के बाद सवाल है पाकिस्तान का। नाज़रीन, इस वक्त हम ओलंपियन हनीफ खान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं और चारों तरफ मैं देख रहा हूँ कि ज़बरदस्त तरीके से हॉकी खेली जा रही है। बहुत सारे लोगों के लिए शायद ये हैरतअंगेज़ बात भी हो, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हॉकी ख़त्म हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर। हमारा आज का एक्सक्लूसिव प्रोग्राम इसीलिए कि प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम में जो टैलेंट हंट चल रहा है और जो है वो नए प्लेयर्स तलाश किए जा रहे हैं, तो क्या हमें नया टैलेंट मिल सकेगा? इस वक्त हम दुनिया में 20वें नंबर पर आ गए हैं, तो क्या हम जो हैं वो दोबारा पहली पोजीशन पर आ सकते हैं? ये सिर्फ इन्हीं पर मुनसर है कि ये प्लेयर्स जो है ये कैसा खेलते हैं। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं कुछ गर्ल्स से बात करूं यहाँ पे। जी, अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी टीम पूरी नहीं है, क्या बात है? पास में बारिश की वजह से ना, बिल्कुल बारिश हो रही है, तो इसलिए शायद हो सकता है कुछ प्लेयर्स यहाँ पे कम है। तो पाकिस्तान में जो लोग देख रहे हैं उन्हें बताएं कि हमारे यहाँ एक फीमेल की भी हॉकी टीम मौजूद है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में भी फीमेल की टीम मौजूद है कि अभी रिसेंटली खेलने भी गए हैं ये लोग बैंकॉक। तो आप गोलकीपर हैं? जी। तो गोलकीपर का क्यों सोचा? मतलब ज्यादातर तो लोगों को शौक होता है भाई हम गोल करें, जाके फॉरवर्ड की तरफ जाएं, आप जो है वो गोलकीपर हैं। हर कोई कीपर नहीं बन सकता, क्योंकि हॉकी पकड़ के खेलना आसान है, कीपिंग करना इतना आसान नहीं। और भाई बॉयज में कौन है गोलकीपर, ये बताएं। आप हैं? ये कह रही है भाई गोलकीपर बनना ज्यादा मुश्किल काम है। बिल्कुल ऐसा ही है, गोलकीपर्स को हमेशा ऐसे ही कहा जाता है, गोलकीपर्स आर अमेजिंग पीपल, क्योंकि हॉकी से खेलना इतना आसान है, सारी किट को पहनना, फिर अपने गोल पोस्ट को कवर करना, तो ये काफी बड़ी ड्यूटी होती है, क्योंकि पूरी टीम जब बीट हो जाती है तो आपके पास लास्ट जो मौजूद होता है कीपर होता है, जो आपके पोस्ट को डिफेंड कर रहा होता है और आपकी स्कोरिंग सारी उस पर डिपेंड करती है। क्योंकि जब गोलकीपर खेल जाए तो वो उस टीम के लिए इतनी अच्छा साइड होती है कि जिस टीम का गोलकीपर खेल जाए। अभी हमने देखना है कि आपने कैसे प्लेंटी स्ट्रोक रोकते हैं, अभी जरा कुछ थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करेंगे। ये अभी हमारा टूर्नामेंट हुआ था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 756 क्लब में टॉप गोलकीपर थे, बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रिसेंटली। तो इनकी वजह से जो है ना, तो इन्हीं की वजह से हम फाइनल में पहुंचे। फाइनल तक आपकी टीम पहुंची थी, बिल्कुल जी। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो खुद भी मौजूद थे वहां पर, और उनके नाम से जो हमें काफी अप्रिशिएट किया। एक्सीलेंट। तो कैसा मैच हुआ? बहुत जबरदस्त मैच हुआ है, ऑडियंस भी मजा आया। बाद में खुद हमने जब देखा तो यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हुई हमारी, बहुत अच्छा। आप किस पोजीशन पे खेलते हैं? मैं लेफ्ट हाफ खेलता हूँ। अच्छा जी। आपने कैसे इंतखाब किया कि लेफ्ट हाफ में खेलूं?
नहीं, मुझे मेरे कोचेस ने बताया था। मैं पहले लेफ्ट हैंड खेलता था, तो फिर यहाँ एक जिमी भाई हैं, उन्होंने मेरी पोजीशन चेंज करके लेफ्ट हाफ की। आप कैसे आए इस हॉकी की तरफ, कैसे आए? क्रिकेट खेलने गए थे एक दफा कस्टम ग्राउंड पे, तो वहाँ क्रिकेट हो रही थी और बराबर में हॉकी हो रही थी, तो मगरिब के वक्त हॉकी की तरफ आए, तो आज तक वहीं फंसे हैं यही आपके साथ। ठीक है, आप बताएं आप कैसे आए हॉकी की तरफ? हॉकी में बस इस तरीके से था कि हमारे ग्राउंड में, हमारा जो घर है उसके पास एक पार्क था, वहाँ पर उन्होंने समर कैंप लगाया था हॉकी के लिए। तो बस हम लोग फिर वो घर में क्रिकेट ही खेलने आते थे, तो एक तरीके से ऐसा हुआ, मेरे दोस्त ने बोला कि आज यार हॉकी खेलने चलते हैं, क्योंकि हमारा एक नेशनल गेम है और बिल्कुल इसके बारे में सुना नहीं, फर्स्ट टाइम हुआ है कि हमारे ग्राउंड में करीब में किसी ने हमारे लिए समर कैंप लगाया। तो बस हमने वहाँ से खेलना स्टार्ट करी हॉकी, तो बस उस वक्त के बाद से ऐसा शौक पैदा हो गया आज अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी आप किसी को बताते हैं कि आप हॉकी प्लेयर हैं तो लोग कुछ सरप्राइज तो नहीं होते? यानी पोजीशन ये आ गई है पाकिस्तान के अंदर कि हॉकी प्लेयर ढूंढने से नहीं मिलते? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे सर हनीफ हैं, हमारे कुछ स्टार्स ऐसे मौजूद हैं कि जिसकी वजह से हॉकी का नाम आज तक जिंदा है। सर हनीफ हो गए, ओलंपियन सर इसला हो गए, तो इस तरीके से ऐसा ही है कि इतना कोई नहीं है कि हम जब बोलते हैं कि हॉकी है तो वही हमें यही बोलते हैं कि तुम्हारे साथ हुआ है, तो फिर हम बताते हैं हमारे कोचेज हैं सर हनीफ। और उसके बाद जैसे कि पहले था कि कराची की हॉकी का नाम नहीं था, तो अभी हम लोग उसके बाद परफॉर्म कर आए हैं आर्मी चीफ टूर्नामेंट के अंदर, तो वहाँ पर हमारी सेकंड पोजीशन थी। तो उसके बाद ये हुआ है कि हॉकी का काफ़ी सारे हमारे रिलेटिव जितने भी जिन्होंने हमारे मैचेस लाइव देखे, तो उसको ये आइडिया हुआ है कि हॉकी पाकिस्तान में होती है और हम हॉकी खेलते हैं और इतने अच्छे लेवल पे खेलते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हॉकी जो है, आप बताएं आप किस पोजीशन पे खेलते हैं? मैं भी गोलकीपर हूं। क्या बात है जी, गोलकीपरों की बाहर मौजूद है यहाँ पे। तो ये हॉकी जो है सिर्फ और सिर्फ अब इसी तरह के स्टेडियम्स में हो सकती है? क्योंकि मुझे तो याद है कि मैंने तो गली मोहल्ले में भी हॉकी खेली है, हमने स्टेडियम में भी खेली है, लेकिन हमने जो है वो सड़क पे भी खेली है। लेकिन अब सड़क पे नहीं खेल सकते हॉकी, मुझे लगता है। असल में हॉकी का रुझान जो है वो इस वजह से भी ज्यादा कम हो गया, क्योंकि क्रिकेट में आप 22 प्लेयर खेल सकते हैं एक बल्ला और एक बॉल के साथ, लेकिन हॉकी में ऐसा नहीं हो सकता। हर प्लेयर को अपनी एक हॉकी स्टिक अवेलेबल होना जरूरी है। ठीक है। तो और गली मोहल्लों में ये है कि पहले तो वुडन हॉकी स्टिक्स होती थी, वो ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती थी, लेकिन अब हॉकी स्टिक्स जो है वो अलग अलग उसकी क्वालिटी की आ रही है, जिसकी वजह से क्या प्राइस होती है अच्छी हॉकी की इस वक्त? अप्रोक्सीमेटली 8,000 10,000 8-10,000 की हॉकी होती है? दिखाओ यार, मैं हॉकी तो दिखाओ है भाई, एक अच्छी सी हॉकी दिखाएं। जैसे ये है, ये हॉकी आप बता रहे हो 8-10,000 की हॉकी है? इंटरनेशनल ब्रांड है। हाँ। अच्छा जी, ये तो कुछ भी नहीं है, ये गोलकीपर्स की जो स्टफ है और जिसे हम किट करते हैं, ये अगर आप टोटल कंप्लीट किट अगर परचेज करने जाए ना, तो ये 4 लाख 3.5 लाख से ऊपर की अमाउंट है एक कंप्लीट किट के लिए। तो एक ऐसा है कि तो आप क्योंकि गोलकीपर हैं तो आपने खर्चा खुद किया है? नहीं सर, ये हमारे क्लब ने, हमारे ग्राउंड वालों ने हमें प्रोवाइड करी है चीज, क्योंकि जिस तरीके से अभी ना हमारा कोई डिपार्टमेंट है, सिर्फ हम क्लब लेवल पे हॉकी खेलते हैं, नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर चुके हैं। हॉकी की बॉल जो है इसकी क्या प्राइस है? ये 3 से 4-5 हजार तक की मैक्सिमम अच्छी बॉल की प्राइस है यहाँ पर। ये बहुत ज्यादा बता रहे हो यार, बॉल इतनी एक्सपेंसिव बॉल? एग्जैक्टली सर, ऐसा ही है। सारी चीजें जैसे कि आपको हिसाब, सारी कौन सी चीजें आप सस्ती है पाकिस्तान के अंदर? नहीं, लेकिन बात ये है कि हम तो मैन्युफैक्चरर हैं, हमारे पास से तो स्पोर्ट्स प्रोडक्ट जो हैं वो एक्सपोर्ट होती हैं, तो कम से कम हमें अपने मुल्क में जो है ये चीजें सस्ती करनी चाहिए ताकि लोग इसको खरीद सकें। सर, हमारे मुल्क का सबसे बड़ा फ्लॉ यही है कि हमारे मुल्क वाले हमें अच्छी चीज़ नहीं प्रोवाइड करेंगे। कभी भी आप अगर सियालकोट अच्छी चीज़ लेने जाएंगे, वो आपको वो चीज़ देंगे जो उनका ऐसी चीज़ होगी जो उनकी एक बिल्कुल यूजलेस होगी, लेफ्ट ओवर वो आपको देंगे, और जो अच्छी चीज़ होगी वो बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ये अगर हम एक्सपेंसिव की बात करें तो फुटबॉल में तो सिर्फ एक बॉल चाहिए होती है, ठीक है। क्रिकेट में तो फिर भी चलो किट चाहिए होती है, आप जिस तरह कह रहे हैं कि क्रिकेट में हर एक को के लिए एक टेनिस बॉल और एक वुडन बैट इनफ है। इनफ है, लेकिन फुटबॉल में तो सिर्फ एक बॉल ही चाहिए, ठीक है। लेकिन फुटबॉल भी कोई नहीं खेलता। नहीं, फुटबॉल का बहुत टैलेंट है। आप अगर लियारी की तरफ जाएं तो बहुत ज्यादा टैलेंट है फुटबॉल का। इधर समामा की साइड पे एक ग्राउंड बनाया हुआ है, उससे भी बहुत ज्यादा टैलेंटेड लड़के खेलते हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो वहाँ पे फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। लेकिन फुटबॉल के साथ भी वही नाइंसाफी मैं कहना चाहूंगा कि नाइंसाफी है जैसा हॉकी के साथ है, आई थिंक, क्योंकि हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर हॉकी का नहीं है, ठीक है। जैसे हमें क्रिकेट को प्रमोट किया जा रहा है, हमारे टेप बॉल क्रिकेट की लीग हो रही है, PSL हो रहा है और बाकी लीग्स हो रही हैं, लेकिन वो हॉकी का रुझान वो नहीं है। आई थिंक गवर्नमेंट बिल्कुल, जिस तरह से हमारे तमाम ही इदारे तबाह बर्बाद हुए, तो इस तरह हॉकी भी तबाह बर्बाद हो गई, बल्कि सारे ही खेल जो है वो ख़त्म हो गए। एक क्रिकेट जो है वो चल रहा है, वो भी इसकी वजह भी ये है कि उसमें कमर्शलिज्म आ गया है, तो शायद इस वजह से वो चल रहा है। लेकिन उसमें भी अब एक बहुत बड़ा सवाल है, डिपार्टमेंटल क्रिकेट जब से ख़त्म हुई है, कि उसमें भी क्या हमें फ्यूचर में टैलेंट मिल सकेगा। लेकिन हॉकी में तो बहुत ज़रूरी है कि हमें टैलेंट मिले। और आप तो बहुत यंग एज के लग रहे हैं भाई, किस क्लास के स्टूडेंट है बताएं? 9th क्लास के, और आप यहाँ पे हॉकी खेल रहे हैं? कितने से हॉकी खेल रहे हैं? 1 साल हुआ तकरीबन। कैसे शौक पैदा हुआ आपको? मुझे यहाँ खेल के एक दफा ऊपर से जाते हुए देखा था तो शौक हो गया। नहीं, तो ऊपर से जाते हुए देखते हुए तो आपको हॉकी का ही शौक क्यों हुआ? क्रिकेट का शौक नहीं हुआ? क्रिकेट भी तो लोग खेलते हैं। शौक था, लेकिन फिर अब्बू ने कहा हॉकी ज्यादा अच्छी गेम है तो ये खेलो। तो आजकल तो बच्चे कहते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है खेलने का, आप कैसे टाइम निकाल लेते हैं?
ये मैं 1 आध घंटा निकाल लेता हूँ इसमें। डेली? तो आप कंप्यूटर पे नहीं बैठते? बच्चे तो कंप्यूटर पे गेम खेलते रहते हैं यार, हॉकी खेलना है वो भी कंप्यूटर पे खेल लो। मेरे अब्बू बोलते हैं कि फिजिकल गेम्स खेलो। या इनके अब्बू जो बोलते हैं ना, पाकिस्तान में सारे मुल्क के सारे अब्बू यही बोले अपने बच्चों से कि भाई फिजिकल गेम खेलो, ठीक है, और कंप्यूटर से उठ जाओ, कंप्यूटर पे गेम ना खेलो बल्कि इस तरह की ग्राउंड्स में आओ, ठीक है। ग्राउंड में नहीं आते तो कहीं भी खेलो, कोई भी जगह निकालो, लेकिन फिजिकल गेम होना चाहिए। लेकिन ये तो खत्म होता जा रहा है फिजिकल गेम। आप बताओ गर्ल्स में तो फिजिकल गेम बिल्कुल खत्म हो गया है। नहीं, होता है बहुत सारी जगह, बिल्कुल खत्म नहीं हुआ, अच्छी खासी जगह पे होता है गर्ल्स में भी। मैं कहती हूँ कि लड़कियों को भी बहुत शौक है इन चीज का, बट ये कि उनके पास ना फैसिलिटीज नहीं है। बस ये चीज है कि बहुत सारे पेरेंट्स डरते हैं, और जैसे कि मेरे पेरेंट्स मुझे कभी खेलने से मना नहीं करा। वो मुझे हमेशा चेयर अप करते कि नहीं जाओ, ताकि मैं माहौल को फेस करना आ जाएगा ना जब आप, तो फिर आप कुछ भी नहीं हो सकता है फिर आप जब आपको हर चीज फेस करना। गर्ल्स से पाकिस्तान में जो गर्ल्स आना चाहती हैं हॉकी में, उन्हें क्या कहना चाहोगी आप? थोड़ा ये कहना चाहूंगी कि वो जरूर आए, और इधर तो महंगाई के दौर में तो कोई फीस वगैरह भी नहीं ले रहे हैं सर, ऐसे ही आपको ट्रेन कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी जगह है ट्रेनिंग के लिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, जबरदस्त अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है गर्ल्स की। जी, वाकई में एक बड़ा ज़बरदस्त मौका है आपके पास, और न सिर्फ बॉयज़ के पास बल्कि गर्ल्स के पास भी, कि वो इस टैलेंट हंट प्रोग्राम में आए, अपने हाथ में हॉकी को पकड़ें, और आप इंजॉय भी करेंगे, और इसमें आपका कैरियर भी है, और पाकिस्तान का जो इमेज है वो हॉकी से बहुत बेहतर हो सकता है। हमारा नेशनल खेल है, इसमें आपको आगे की तरफ आना चाहिए। टाइम एक ब्रेक के बाद मिलते हैं सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, सवाल है पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी का, जो कि पिछले कई सालों से इस वक्त बहुत बुरी हालत में है, और अभी प्राइम मिनिस्टर टैलेंट हंट प्रोग्राम से उम्मीद मिली है कि हॉकी का नया टैलेंट सामने आ सकेगा। उस सिलसिले में ओलंपियन हनीफ खान साहब से हम बात कर रहे थे। ओलंपियन हनीफ खान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद है हमारे साथ इस वक्त। इस टैलेंट हंट की जो ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं वो तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। मुबशिर साहब, पहले आप फरमाएं, मुबशिर मुख्तार साहब जो है इसके नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, किस एज के बच्चे इसमें आ सकते हैं और कैसे आ सकते हैं? इसमें जो एज लिमिट रखी है हमने 15 से 25 साल तक के बच्चे हैं, और इसका तरीक़ाकार सिंपल सा है कि हमने एक लिंक दिया हुआ है, उसमें बच्चे आगे अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं, और जो बच्चा जो अपने आप को रजिस्टर नहीं करवा पाता, उसके साथ कोई इशू आता है, तो वो ग्राउंड के अंदर आए, हम उसको एक परफॉर्मर देंगे, वो परफॉर्मर भरे और आगे ग्राउंड के अंदर आगे खेले। ये पूरे ये ऐसा प्रोग्राम है कि पूरे मैं ये समझता हूँ कि कई साल बाद जो है ये पाकिस्तान में आया है, और इस तरह के अगर ये प्रोग्राम कंटिन्यू, जैसा हनीफ खान ने कहा, ये 40 साल पहले शुरू होना चाहिए था। और मैं इधर एक बात और बताता चलूं, जैसे हनीफ खान जैसे लोग जो ग्राउंड में मौजूद हैं, इतने बड़े ओलंपियन, और इस तरह की और भी जो ओलंपियन है, वो आज ग्राउंड में रहते तो शायद हमारा ये हाल नहीं होता जैसे हनीफ भाई हैं यहाँ पे मौजूद ग्राउंड में। ठीक है, अब ये फरमाएं कि आप कितने पुरुमीद हैं कि जनाब, जिस तरह हम हॉकी को एक ज़माने में देखते थे जनाब कि ज़बरदस्त गेम होता था, हर एक दीवाना होता था, लोग इंतज़ार करते थे, और ख़ासतौर पर पाकिस्तान इंडिया के हॉकी के मैचेस भी बड़े ज़बरदस्त होते थे, तो काश ये वक्त दोबारा आ जाए। आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि इसका जो टैलेंट हंट का फॉर्मेट है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, और इसमें सिर्फ बड़े शहरों तक महदूद नहीं है। आप लाड़काना भी जा रहे हैं, नवाबशाह भी जा रहे हैं, छोटे से छोटे इलाके को आप कवर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो टैलेंट बड़े शहरों से निकल के आने की उम्मीद है वो भी अपनी जगह मौजूद है, और छोटे इलाकों का टैलेंट भी आ जाएगा। और इसके अलावा इस फॉर्मेट में सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा उम्मीद है इससे। ठीक है, आप खुद भी इंटरनेशनल प्लेयर रहे हैं साहब, ये फरमाइए कि क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे खासतौर पे वो नौजवान, वो बच्चे जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जो हॉकी की तरफ आना चाहते हैं, या वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को इस तरफ लाना चाहते हैं, वो क्या करें? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि बड़ा गुड साइन है टैलेंट हंट। प्राइम मिनिस्टर जो टैलेंट हंट के हिसाब से मैचेस और टूर्नामेंट्स करा रहे हैं, एज ए सिलेक्टर मुझे नॉमिनेशन मिली है यहाँ पे इस प्रोग्राम को करने के लिए। देखें, बच्चे जब तक आएंगे नहीं, देखें जब तक ग्राउंड आबाद नहीं होंगे, हॉस्पिटल वीरान तभी होंगे, तो जब तक बच्चे ग्राउंड में आएंगे उनको शौक पैदा होगा। और देखें, मैंने पहले भी आपको बोला था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी इंटर क्लब हॉकी टूर्नामेंट, देखें कौन सा क्लब का टूर्नामेंट करा रहे हैं। जब हम लोग खेलते थे तो वो टॉप लेवल के टूर्नामेंट होता था उनके नाम से, तो ये प्राइम मिनिस्टर ने भी ये टैलेंट हंट के नाम से टूर्नामेंट करवा रहे हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये बड़ा ज़बरदस्त आप लोगों की काविश है, आप जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है पूरी, और हम तो बड़े खुशी महसूस कर रहे हैं इतने सारे नौजवानों को हॉकी खेलता हुआ देखकर, और हम यही चाहेंगे कि जनाब इसी तरह से हमारे जो मैदान हैं वो आबाद रहें,
और हमारे जो ग्राउंड्स उनकी तादाद भी बढ़ती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बच्चे, हमारे नौजवान जो हैं वो कंप्यूटर स्क्रीन के सामने से उठें, सोशल मीडिया से उठें, कुछ फिजिकल एक्टिविटी की तरफ आएँ और यही जो है उनका भी मुस्तकबिल है और उनकी कामयाबी भी इसी से वाबस्ता है। लास्ट कोई मैसेज देना चाहेंगे सर आप? मेरा मैसेज ये है तमाम यूथ के लिए, ये चूँकि प्रोग्राम यूथ का है तो इसमें आएँ, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और पाकिस्तान का जो खोया मुकाम था वो हम दोबारा हासिल कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, ओलंपियन हनीफ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर फरमाइए, कुछ उम्मीद रखें हम इस टैलेंट हंट प्रोग्राम से कि आप जैसे स्टार्स हमें दोबारा मिल सकेंगे? नहीं, इंशाल्लाह ताला अगर ये इस तरह का काम होता रहा, ये टैलेंट हंट स्कीम चलती रही तो इंशाल्लाह ताला हॉकी जरूर प्रमोट होगी और इसी से प्रमोट होनी है इंशाल्लाह। फरमाइए कि गवर्नमेंट से आपका कोई मुतालबा है, मिसाल के तौर पे जैसे ये एक अच्छा हम देख रहे हैं कि इस वक्त ग्राउंड है, इसी तरह के और कितने ग्राउंड्स होने चाहिए, क्या फैसिलिटी हुकूमत जो दे? आपको एक बात बताऊं, गवर्नमेंट से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आज से 40 साल 45 साल पीछे चले जाए तो एजुकेशन में जो है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री शामिल थी, तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को मर्ज किया जाए एजुकेशन मिनिस्ट्री में, तो मैं समझता हूँ कि दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो इससे पहले भी यही होता था कि कोटा सिस्टम पे जो है लड़कों को एडमिशन मिलता था, फीस माफ हो जाती थी, बच्चे फ्री में पढ़ते थे स्पोर्ट्समैन। तो अगर ये निज़ाम दोबारा शुरू हो जाए तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स है, एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो ज़्यादातर बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। अब प्राइवेट स्कूल एक छोटे छोटे बेंगलोर में बने हुए हैं, उनके पास ना ग्राउंड है ना वहाँ पे स्पोर्ट्स होती है, और गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं जिनके पास ग्राउंड है वहाँ कोई बच्चा जाता नहीं है क्योंकि वहाँ पे जो है वो पढ़ाई नहीं होती। आप कंपलसरी नहीं करेंगे, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, प्राइवेट कॉलेज हो, जब तक आप कंपलसरी नहीं करेंगे स्पोर्ट्स को एजुकेशन के साथ, जब तक ये नहीं होगा, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, कुछ भी हो। इससे पहले इस्लामिया, ये नेशनल कॉलेज, डीजे कॉलेज, ये गवर्नमेंट के कॉलेज थोड़ी थे, प्राइवेट थे, तो इनके अंदर भी तो लड़के फ्री में पढ़ते थे। मैं खुद नेशनल कॉलेज में फ्री में पढ़ा हूँ, हसन सरदार वगैरह जमील थे, ये डीजे कॉलेज में फ्री में पढ़े। तो कहने मतलब ये है कि अगर इसको मर्ज कर दिया जाए, दोनों को एक साथ मिला दिया जाए, तो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान में स्पोर्ट्स जो है वो तरक्की करेगा और इंशाल्लाह अपना खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल करेगा। ठीक है, और इनमें से आपको नेशनल टीम में प्लेयर जाते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ टैलेंट हंट आप कर रहे हैं, चीफ सिलेक्टर हैं, तो टैलेंट ऐसा आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। अभी एक बच्चा गया हुआ था पाकिस्तान सीनियर टीम से, 5 साइड टूर्नामेंट खेले स्विट्जरलैंड, शाहजेब, और इसी तरह दूसरे लड़के भी कैंपों में हैं, अभी लड़कियां भी कैंपों में गई थी और बैंकॉक खेल के आ रही हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। इसी तरह से आप जो है सर वो खिदमत करते रहें, ये बहुत आपका जज्बा है कि आप जो है वो हम देख रहे थे, नाज़रीन बताऊंगा कि आप जिस तरह ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिस तरह भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, ये तो इन लोगों के लिए भी एक नेमत है कि आप जैसा एक इतना सीनियर शख्स जो है, इतना तजुर्बेकार शख्स जो पाकिस्तान का इतना बड़ा प्राइड है, वो इनको ग्राउंड पे अवेलेबल है। तो ये जितना बच्चे भी आपसे गेन कर सकते हैं कर लें, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सर। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, हम बस उम्मीद कर सकते हैं कि ये हॉकी जो है ये किसी तरह इसका रिवाइवल हो जाए पाकिस्तान में। इस वक्त दुनिया में हम 20वें नंबर पर हैं, कभी हम पहले नंबर पे होते थे। सूरत हाल ये हो गई है कि हमारे लिए अब किसी टूर्नामेंट में इंटर होना मुश्किल हो जाता है, पोजीशन तो बहुत दूर की बात है कि हम कोई किसी विक्ट्री स्टैंड पे जाएंगे। तो उसके लिए ये टैलेंट हंट प्रोग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट काम गवर्नमेंट का है कि हुकूमत जो है वो अपना रोल अदा करे, और गवर्नमेंट जब अपना रोल अदा करेगी और इसके बैक पर आएगी, इन तमाम क्लब्स के, इस टैलेंट हंट प्रोग्राम के, इसमें इन्वेस्टमेंट करेगी, तो फिर जो है ये चीज़ें बेहतर हो सकेंगी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जो कौमी खेल है हॉकी एक बार फिर दोबारा ज़िंदा होगा, और जिस तरह माजी में ज़बरदस्त स्टार्स होते थे जिनको आज तक इनके नाम पुकारे जाते हैं, ऐसी स्टार्स हमें दोबारा मिलेंगे और हम वंस अगेन वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए, सवाल है पाकिस्तान का।